औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दराकुल कुरान का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसमें हम कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं, तो पिछले प्रोग्राम तक हमने सूरत बकरा की आयत नंबर 160 तक उर्दू तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल की थी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा की आयत नंबर 161 से लेकर 180 तक का उर्दू तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। जी, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत बकरा आयत नंबर 161। बेशक जिन्होंने हक़ को छुपाकर कुफ्र किया और इस हाल में मरे कि वो काफिर ही थे, इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। इन पर से अजाब हल्का नहीं किया जाएगा और ना ही मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो नहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात दिन की गर्दिश में और इन जहाज़ों और कश्तियों में जो समंदर में लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाली चीज़ें उठाकर चलती हैं, और इस बारिश के पानी में जिसे अल्लाह आसमान की तरफ से उतारता है, फिर इसके ज़रिए ज़मीन को मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा करता है। वो ज़मीन जिसमें इसने हर किस्म के जानवर फैला दिए हैं, और हवाओं के रुख बदलने में, और आसमान में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हुक्म इलाही का पाबंद होकर चलता है, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की बहुत सी निशानियाँ हैं। और लोगों में बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के गैरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और इनसे अल्लाह से मोहब्बत जैसी मोहब्बत करते हैं। और जो लोग ईमान वाले हैं वो हर एक से बढ़कर अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और अगर ये ज़ालिम लोग इस वक़्त को देख जब आखिरी अज़ाब इनकी आंखों के सामने होगा, तो जान लें कि सारी क़ुव्वतों का मालिक अल्लाह है, और बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। और जब वो जिनकी पैरवी की गई अपने पैरोकारों से बेजार होंगे, और वो सब अल्लाह का अज़ाब देख लेंगे और सारे असबाब इनसे मुनक़ता हो जाएंगे, और ये बेजारी देख कर मुशरिक पैरोकार कहेंगे, काश हमें दुनिया में जाने का एक मौका मिल जाए तो हम भी इनसे बेजारी ज़ाहिर कर दें, जैसे उन्होंने आज हमसे बेजारी ज़ाहिर की है। यूँ अल्लाह इन्हें इनके अपने अमाल इन्हीं पर हसरत बनाकर दिखाएगा, और वो किसी सूरत भी दोज़ख से निकलने ना पाएंगे। ऐ लोगो, ज़मीन की चीज़ों में से जो हलाल और पाकीज़ा है खाओ, और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें बदी और बेहयाई का ही हुक्म देता है, और ये भी कि तुम अल्लाह की निस्बत वो कुछ कहो जिसका तुम्हें खुद इल्म ना हो। और जब इन काफरों से कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है इसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो इसी रवश पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, अगरचे इनके बाप दादा ना कुछ अकल रखते हों और ना ही हदायत पर हों। और इन काफरों को हदायत की तरफ बुलाने की मिसाल ऐसे शख्स की है जो किसी ऐसे जानवर को पुकारे जो सिवाय पुकार और आवाज़ के कुछ नहीं सुनता। ये लोग बहरे, गूंगे, अंधे हैं, सो इन्हें कोई समझ नहीं। ऐ ईमान वालो, इन पकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ़ इसी की बंदगी बजा लाते हो। इसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर ज़िबा के वक़्त गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो हराम किया है। फिर जो शख्स सख्त मजबूर हो जाए, ना तो नाफरमानी करने वाला हो और ना हद से बढ़ने वाला, तो इस पर ज़िंदगी बचाने की हद तक खा लेने में कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह नहायत बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग किताब को जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है छुपाते हैं और इसके बदले हकीर हासिल करते हैं, वो लोग सवाए अपने पेटों में आग भरने के कुछ नहीं खाते, और अल्लाह क़यामत के रोज़ इनसे कलाम तक नहीं फरमाएगा, और ना ही इनको पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है।
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کروانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی تنگ دستی میں، مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے، جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہے کہ پھر اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے۔ پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ جزاک اللہ۔